Hello guys, my name is Rahul Raj and recently I received offer letter from three companies like TCS, Wipro and ARF Design by means of off-campus recruitment, and this is my fourth video in this channel, so please don't judge me by means of view of this video. Just focus on my content and I believe on that later on you will find this video interesting and at least a little bit informative for you. Okay, so in this video I'll guide about TCS ITS एग्ज़ाम जो कि 30 ऑफ जनवरी को दिस मंथ होने वाली है और अर्लियर इस एग्ज़ाम को बाय मींस ऑफ टीसीएस साइंस सेंटर पे लोकेट किया गया था, बट बाय मींस ऑफ कोविड इसको पोस्टपोन करके सीपीए एग्ज़ाम्स के थ्रू किया जा रहा है, लाइक रिमोट लोकेशन पे. तो इन दिस वीडियो आई विल गाइड अबाउट व्हाट इज़ आईटीएस एंड व्हाट इज़ सिलेबस of this ITS exams and what is its pattern and how you studied, how you score good, and basically what is ITS, and ITS deals in which sections like this, about the duration of exams, mode of examination, and the most important thing is that like that ki in these exams coding questions will be there or not. Okay, so basically if you attended the TCS any kind of a TCS webinar or in TCS next step portal, TCS explore portal, people of TCS always do things like that. Okay, so they'll provide a basic assessment format like the syllabus. Okay, so in this section first thing is common topic. Okay, हाँ तो गाइज टीसीएस क्या करता है कि जब भी आपका रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद वो अपनी मर्जी से लोगों को अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है. लाइक कुछ लोगों को आईटीएस स्लॉट में डिवाइड कर देता है, कुछ लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग में डिवाइड कर देता है, कुछ लोगों को डेटा साइंस में, डेटा कम्युनिकेशन में, अलग अलग स्लॉट्स में वो डिवाइड कर देता है. तो जो टीसीएस आईटीएस जिसके जो स्टैंड्स होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस. ओके, तो ये जो आईटीएस है ये भी एक बिजनेस यूनिट है टीसीएस की. ओके, तो अलग अलग बिजनेस यूनिट पे टीसीएस बिना बताए ऑन द बेसिस ऑफ ओन प्रियोरिटी वो डिवाइड कर देता है. ठीक है, और उसके बाद में एग्जाम्स होगी और ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस यूनिट वो सिलेबस पे एग्जाम होगी. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी का बिजनेस यूनिट क्लाउड कंप्यूटिंग है या फिर डेटा साइंस है या प्योर कोडिंग है और या किसी की बिजनेस यूनिट आईटीएस है तो क्या दोनों की एग्जाम्स की जो पैटर्न होगी या सिलेबस होगी वो सेम होगी. तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों की जो एग्जाम की पैटर्न और सिलेबस है वो बिल्कुल अलग अलग होगी. मैंने बहुत से लोगों से, अपने दोस्तों से बात कर रखा है जिनको टीसीएस ने क्लाउड कंप्यूटिंग या के यूनिट पे डाल रखा है, तो उनका जो एग्जाम का जो पैटर्न था वो अलग था, बल्कि कुछ टॉपिक्स कॉमन थे. तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड आई थिंक एंड आई बिलीव दैट दिस वीडियो विल बी वैल्यूएबल एट द एंड. ओके, कॉमन टॉपिक्स. ओके, तो कॉमन टॉपिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे बिजनेस यूनिट होंगे उसमें से ये यूनिट कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन होगी. ओके, तो ये यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, नो योर टीसीएस एंड बीज स्किल्स. ओके, तो बीज स्किल्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर बिजनेस स्किल्स. ओके, तो अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ से इन चीज़ों को पढ़ा जाए तो वो मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करूँगा, बट फर्स्टली नीड टू फोकस थिंग्स लाइक दैट कि नो योर KYT मीन्स नो योर TCS. ओके, तो दीज थिंग्स जो है वो TCS के जब आप एक्सप्लोर को लॉगिन किए होंगे तो वहाँ पर जो पोर्टल खुलता है वहाँ पे इन चारों यूनिट्स का एक प्रॉपर मॉड्यूल दिया हुआ है, लाइक बिजनेस स्किल, नो योर TCS, यूनिक्स, यूजर इंटरफेस. सारे आप इन मॉड्यूल्स को ख़त्म कर लोगे तो इट मीन्स यू आर डन विथ वॉट एवर यू नीड टू study in these units. Okay, the aggregate marks is 5, 2.5, 2.5, 2.5. These are the kind of a marking a scheme of these common topics. Okay, and then the core portion started from here like ITS fundamental topics. Okay, तो इन चारों की भी बात करें तो ये आपको TCS एक्सप्लोर लॉगिन करने के बाद मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल मिल जाएगा. ओके, तो ITS फंडामेंटल टॉपिक्स में हमें पढ़ना होगा विंडोज 10, विंडोज सर्वर, पावर सेल, लिनक्स, नेटवर्क, कंप्यूटर हार्डवेयर, ITL. ओके, तो जब इन चीज़ों को आप मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल खोलोगे तो वहाँ आपको बहुत सारा टॉपिक्स दिखेगा लाइक SDLC, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, विंडोज़ की हैंड्स ऑन, बहुत सारी चीज़ें दिखेगी. तो ये सारी जो टॉपिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ वही चीज़ों से अगर वो आप कवर कर लोगे तो इसका मतलब ये है कि आप ये यूनिट भी कवर कर लोगे. और ये है इनकी क्या होगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25/1. मतलब ये जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हो इससे एग्रीग्रेट आपको 25 सवाल पूछा जाएगा और टोटल एग्रीग्रेट मार्क्स इज 25. ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज ITS सिनेरियो बेस्ड. ओके, तो यहाँ पे आपने जो चीज़ें देखी लाइक विंडोज 10, विंडोज सर्वर, पावर सेल, लिनक्स, नेटवर्क की
चीज़ें कॉमन है। ओके, एज यू कैन सी कि ये चीज़ें कॉमन है। तो ये क्या है कि आईटीएस की जो फंडामेंटल टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कोर सेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ की मतलब व्हाट्स द बेसिक लॉजिकल एंड थियोरेटिकल पार्ट, ये सवाल इससे बेसिस होगी, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ ये चीज़ों की जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होगी उसके बेसिस पे भी सवाल पूछा जाएगा। जो टीसीएस आईटीएस की एक फंडामेंटल पार्ट है, कोर पार्ट है, जहाँ पे आपको डेटा सेंटर, स्टोरेज, डेटाबेस, वर्चुअलाइजेशन, बैकअप, सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉनिटरिंग टूल्स, ये सब पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको वरी नहीं होना है, क्योंकि ये सारी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज रिसोर्स, देन रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स। ओके, अगर आप टीसीएस एक्सप्लोर के सारे जो मॉड्यूल्स है उसे कंप्लीट करेंगे तो आपका ये सारा सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। यू दैट और एनीथिंग फ्रॉम फ्रॉम आउटसाइड। ओके, यू नॉट नीड टू स्टडी फ्रॉम वेबसाइट्स और थर्ड पार्टी एप्स और पेड courses like that. But if you want to study from these things you can. Okay, but I'll discuss these things later. Okay, the syllabus will be same for all the exams date, but only the date and will be changed. Okay, in previous slide key you have all the resources in TCS Explore courses. Whatever is written in TCS ITS syllabus, you not need to worry about anything. All things are present in TCS Explore courses. If you gone all the courses modules of TCS Explore, your syllabus will be automatically complete. You not need to worry at least a little bit about that. Okay, lot of free courses are there, and you not need to pay at any amount of money for that. Kind of a very good courses from LinkedIn or Udemy or like things these things. Okay, and लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक चीज़ें से या फिर एक बुक से, एक कोर्सेज से चीज़ें समझ नहीं आती, तो फिर उस सेंस में आप क्या कर सकते हो कि आप थर्ड पार्टी का वेबसाइट से भी आप चीज़ों को पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर टीसीएस की जो आईटीएस है उसके सिलेबस में हमें ये लिनक्स पढ़ना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि लिनक्स आप पहले टीसीएस के एक्सप्लोर कोर्सेज से पढ़ लिया आपने, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है लिनक्स कोर्सेज से, टीसीएस के लिनक्स कोर्सेज, देन यू विल गो फॉर थर्ड पार्टी वेबसाइट जस्ट। बट इफ़ यू वांट देन यू can take the paid courses too, like from Udemy, from Coursera, and whatever you want, the paid courses you will take. Okay, and if you are a computer science student like me and from IT background student, then when I was in my fourth semester of engineering, then at that time I had operating system. When I was in fifth semester, and then at that time I had DBMS in my unit. Okay, so this is all about your academics. If you already studied these things in your fourth fifth semester, then it will be a kind of a perk for you. Okay, you already have had all your concept in your mind, but just you need to fresh up your skills. Okay, so this is all about the preparation guide, like how you prepare for that. The next confusion regarding is that what is the duration of exams. Okay, then frankly speaking, the duration of exams is all about 2 hours. Okay, to cover 100 marks questions. Okay, the second point is what about IRC and DRC test. Okay, so already TCS sent mail regarding that key because of a COVID, the TCS and center exams is cancelled, so the only the TCS remote center exams for ITS or CPA exams will be conducted. Okay, so for that IRC and DRC will be conducted. Will you not need to worry about a little bit about these things, because TCS की जो इन सब चीज़ों का की जो चीज़ें होती है लाइक मेल एंड बैक एंड सपोर्ट, ये बहुत ही अच्छी है। नॉट नीड टू वरी, यू विल गेट अ प्रॉपर मेल अबाउट व्हाट इज अबाउट योर IRC and about your DRC, and after that you can do things from your own. And if you don't know what is DRC, तो this is all about dry run. Okay, because जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उस एग्ज़ाम्स की जो भी एक प्री गाइड होती है, मतलब हाउ यू गिव योर एग्जाम्स, हाउ द टेम्पलेट ऑफ योर एग्जाम्स विल लुक्स लाइक, दिस इज ऑल अबाउट DRC। जब आप ये करोगे तो यू विल गेट एन अवेयर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ओके, एंड व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस पैटर्न दैट आई ऑलरेडी told you that question paper pattern will be MCQs type. You not need to worry, and the most basic and most important thing is like coding or not. So in the entire syllabus discussion of a TCS ITS things, like in TCS Explore portal or TCS webinar, I conducted all of them. Okay, I was there in all of them, and nowhere TCS mentioned that ki coding will be there. Okay, because in ITS portion like IT infrastructure service portion, the coding is not mandatory and coding is not required. Okay, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मगर कर लो तो बेहतर है, because in this channel
you will get videos like DSA, okay, in which I'll discuss the DSA important topics, companies exams, MCQs like that, programming MCQs, aptitudes questions related to all companies, reasoning questions, English verbal ability questions, and any kind of a notification like. And if you want to be a part of our Instagram family, then you can follow me on Instagram and ping me anything related to your doubt.